नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। इससे पहले जो है 4 दिन का करेंट अफेयर आपको दिया गया था। आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी का करेंट। ठीक है, हम लोग 3 दिन का यहाँ पे करेंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वे करंट अफेयर है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोगों का है, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य है जो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, पहला राज्य से जो है ना ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला ये भारत का पहला देश बना है। तो कौन है? कर्नाटक है, केरला है, सिक्किम है, गोवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक जो है वो इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक 2025 में एक अधिकार लाया है, जो कि अधिकार लाने से वे भारत का पहला राज्य बन गया है। और अधिकार क्या है? तो सम्मानजनक मृत्यु अधिकार। ठीक है, कह रहा है राइट टू डाई। कौन सा अधिकार है? तो राइट टू डाई, यानी गरिमा से मृत्यु का अधिकार जो है अपने यहाँ लागू किया है। लेकिन ये जो मृत्यु का अधिकार है ना, ये आपका यूथेनेशिया नहीं है, यूथेनेशिया नहीं है, और ना ही ये जो है ये इच्छा मृत्यु है। तो है क्या? इसमें शर्त है, और ये जो है ना मृत्यु उसी लोग पर लागू होगा जो व्यक्ति विशेष तौर पर गंभीर रूप से बीमार है। क्या है? गंभीर रूप से वो व्यक्ति बीमार है, या फिर एक ऐसा रोग है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, जिसको लाइलाज रोग कहते हैं। ठीक है, इस दोनों बीमारी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो अपनी जीवन रक्षक चिकित्सा को जारी भी रखना चाहता है या फिर नहीं रखना चाहता है। ठीक है, इसमें लिविंग विल की स्थितियां शामिल है जो व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये जो अधिकार लाया है कर्नाटक, दरअसल क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया था। ठीक है, इसी को देखते हुए कर्नाटक जो है इस अधिकार को लाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? झारखंड किया है आपका, या फिर गुजरात किया है आपका, ओडिशा किया है, या फिर केरला किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात किया है। ठीक है, कौन हो जाएगा? गुजरात। ध्यान दीजिएगा, नागरिक समान नागरिक संहिता जो है इसका मसौदा तैयार करने के लिए पैनल शुरू किया है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये राज्य आपका गुजरात है। ये जो पैनल तैयार किया गया है इसमें कितने व्यक्ति हैं, कितने सदस्यीय समिति है ये? तो याद रखिएगा, ये जो सदस्य समिति है ना, इसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से बात आता है कि समान नागरिक संहिता जो है ये भारतीय संविधान के कितनवें अनुच्छेद में है। ठीक है, तो अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल है वो 44 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, या फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम जो है वो क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारियाँ। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जो है एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से झूठी और भ्रामक जानकारियाँ बहुत तरह की निकलकर सामने आती है, इसलिए विश्व जोखिम का ये विषय एक बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय
स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरला है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2025 का जारी हुआ है। अब जारी होने के बाद दिख रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो खराब प्रदर्शन किया है और कौन सा अच्छा किया है। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला आपका पंजाब है। ठीक है, सबसे अच्छा अगर देखा जाए कि 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत में कौन सा राज्य का रहा, तो ये आपका ओडिशा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है राज्य, ओडिशा है। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओडिशा के बाद आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो आपका गोवा है। ठीक है, और चौथा नंबर पर बात करेंगे तो हमारा प्यारा सा झारखंड है। ठीक है, और सबसे खराब में अगर हम लोग प्रदर्शन में बात करेंगे तो सबसे खराब में आपको बता चुके हैं कि आपका पंजाब है। पंजाब के बाद अगर हम लोग देखें तो पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल है और फिर केरला है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखने योग्य बात यहाँ से क्या है, तो ये है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है ये जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये जारी आपका नीति आयोग करती है। कौन करती है, नीति आयोग करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश का डैश राष्ट्रीय दिवस एवं कितनावां दिवस मनाया गया। भारत का मनाया गया 75वां, बांग्लादेश का 76वां, श्रीलंका का 77वां या फिर चीन का 78वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, और कितनावां राष्ट्रीय दिवस ये था, तो ये 77वां राष्ट्रीय दिवस था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 1.53 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, 1.78 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनवरी 2025 तक जीएसटी कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कितना करोड़ तक पहुंच चुका है, 1.96 लाख करोड़। यानी अप्रोक्स की अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्स जो है ये 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, डी नहीं इसका बी होगा आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने की यानी स्थापना की जाएगी, तो ये मध्य प्रदेश है, भारत का राज्य। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग की बात की जा रही है। अब व्हाइट टाइगर मतलब सफ़ेद बाघ हो गया है ना, तो ये जो सफ़ेद बाघ है ना, इसमें दो बंगाल का जो बाघ है उसके बीच प्रजनन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। और सफ़ेद रंग के लिए जो भी जरूरी अप्रभावी जीन होता है, ठीक है, उसके जरिए क्या है कि अंतः प्रजनन कराकर फिर सफ़ेद बाघ को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसी ब्रीडिंग का सेंटर जो है ये कहाँ खोला जाएगा, स्थापना की जाएगी, तो मध्य प्रदेश में। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। अगर हम लोग बात करें कि विश्व कैंसर दिवस जो है, ठीक है, ये विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है, तो थीम है आपका यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। श्रीलंका, फिनलैंड, मालदीव, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ठीक है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच जो है एक अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम है एक्वेरिन और इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, कितनावां संस्करण है, 11वां है।
कहाँ पे आयोजन हुआ? तो मालदीव के एक कड्ढू, ठीक है, द्वीप है, ठीक है, वहीं पे ये शुरू किया गया है। तो ये कड्ढू द्वीप का नाम जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना, इससे पहले अगर इस हम लोग अभ्यास की बात करें तो इससे पहले त्रिपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें आपका भारत था, मालदीव था और कौन था? आपका श्रीलंका था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मालदीव वर्ष 2009 से अभ्यास जो है ना एक्वेरिन का आयोजन कर रहा है। कब से कर रहा है? 2009 से। मालदीव भाषा में एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मालदीव भाषा में एक्वेरिन का अर्थ होता है, क्या होता है? मित्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, केरला में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे ये होगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ साझेदारी की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? भारत है, अमेरिका है, जापान है या फिर चीन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, जो कि विश्व घरेलू उड़ान में प्रथम स्थान हासिल किया है ना। कौन ये जारी किया है रिपोर्ट? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, ठीक है, यहाँ का यानी भारत का ये नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाटर शेड यात्रा शुरू किया गया है? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों यानी जल और मृदा संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू की है? तो वाटर शेड यात्रा शुरू की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर असम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, ठीक है। कौन है? भजन लाल शर्मा। यहाँ पे क्या की गई है, यानी भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार जो है ये विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक पेश किया है, ठीक है। कब किया है? तो सोमवार को बजट सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किया गया है। इसमें क्या है कि जबरन जो लोग किसी को धर्म परिवर्तन करा देते हैं उनके मामले में जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाडा ग्रुप ने कासाले के साथ साझेदारी कर ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 1000 टन प्रतिदिन, 1200 टन प्रतिदिन, 1500 टन प्रतिदिन, 2000 टन प्रतिदिन? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 टन प्रतिदिन, ठीक है। किसके किसके साथ साझा किया है ओडिशा? तो अवाडा ग्रुप प्लस कासाले के साथ, ठीक है। किसके साथ? कासाले के साथ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? अमेरिका पर, भारत पर, रूस पर, सिंगापुर पर? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका पर हाल ही में चीन ने टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रयागराज, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश या अहमदाबाद?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश का 4 रेलवे स्टेशन है जिसको अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वां। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है इसका कितनावां आयोजन होगा, 38वां होगा। कहाँ पे होगा, फरीदाबाद में होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया? जापान है, चाइना है, भारत है, साउथ कोरिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मोबाइल का निर्माता देश जो है वो भारत बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अष्ट धातु से बनी, किस चीज से बनी ये ध्यान रखिएगा, अष्ट धातु से बने। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, पेरिस में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में या फिर थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्ट धातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है ये टोक्यो में स्थापित की जाएगी। अब यहाँ से बात आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो हैं कौन? तो सबसे पहले ये एक प्रमुख मराठा योद्धा है। ठीक है, कौन है ये? मराठा योद्धा है जो कि पश्चिमी भारत में, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। कौन है? मराठा जो आपका है साम्राज्य उसके संस्थापक है। अपने जीवन और विरासत में अगर देखा जाए तो इन्होंने भारतीय इतिहास में एक अपना अमिट छाप छोड़े हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि इनके पिता कौन थे और माता कौन थी, तो इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो इनके पिता जो हैं वो शाहजी भोसले थे। माता की अगर हम लोग बात करें तो माता इनकी जीजाबाई थी। ठीक है, जीजाबाई का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ये 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? मराठा परिवार में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश को? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। मतलब कर्नाटक जो आपका राज्य है ना उसमें अंतिम कोई नक्सली बचा हुआ था। ठीक है, जिसको आत्मसमर्पण करा दिया गया और उसके बाद कर्नाटक को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। इससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया है? नॉर्वे किया है, स्विट्जरलैंड किया है, फिनलैंड किया है या फिर स्पेन किया है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्पेन में जो भी कर्मचारी लोग काम करते थे उनका हफ्ता में जो काम का घंटा होता था ना वो 40 घंटा होता था। ठीक है, उसमें 40 घंटे की जगह 37.5 घंटे हो गया है। उसमें कटौती करने का फैसला लिया गया, मतलब 2.5 घंटा जो है वो कम किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद बाहर कर लिया है? जर्मनी, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अब अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है, इसका मतलब क्या है? क्यों किया है? आखिर कुछ तो वजह होगा। तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये अपने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो है उससे बाहर हुआ है। ठीक है, बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1946 में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, इसका भी जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर को 1993
ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। यानी इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी मद्रास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है कैंसर रोग पर शोध करने के लिए पहला कैंसर, ध्यान रखना, पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर है क्या? तो एक प्रकार की ये बीमारी है जिसमें शरीर में क्या होता है कि जो शरीर की कोशिकाएं होती है वो असामान्य ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, अचानक वजन कम होने लगेगा, ट्यूमर बनाने लगता है। ठीक है, थकान महसूस होगा, गांठ दिखेगा त्वचा में, आवाज बैठने, ये सब जो है ना, पसीना आएगा, ये सब जो है इसके कुछ लक्षण है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक एक पहल जो है वो शुरू किया था। इसमें क्या था कि पश्चिम दिल्ली साइड जो है ना, युवा और बुजुर्ग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका गठन कब हुआ था भारत में, तो याद रखिएगा 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी कारण से 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ से बात आता है कि भारत में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जैव विविधता क्षेत्र जो है यानी स्थल जो है वो कितने हैं? तो ये स्थल 4 हैं मुख्य। ठीक है, एक आपका हो जाएगा हिमालय, दूसरा जैव विविधता की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रमुख जो है ये जैव विविधता क्षेत्र है हम लोग का। दुनिया की जैव विविधता क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें विश्व की, तो विश्व में अगर देखा जाए तो आपका अटलांटिक वन हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी मलेशियाई का द्वीप समूह आपका हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप समूह है, कोलंबिया है, श्रीलंका है, ये सब क्या है, ये सब जो है ना विविधता का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? रूस, चीन, भारत, जापान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीन जो है गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। ठीक है, अभी बता चुके हैं, शायद वहाँ 11वां संस्करण हम बताए हैं ना, नहीं 13वां संस्करण होगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 तक का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड बाय हेल्थी, यूनाइटेड बाय यूनिक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ये 25 से 27 तक थीम रहेगा कैंसर दिवस का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन, ध्यान रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 करोड़। ठीक है, कितने ही पांडुलिपि का
सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा तो 1 करोड़। ठीक है। पांडुलिपि क्या है? तो ये हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका आगे, इसी को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। पांडुलिपि की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियां लिखा जाता था वो किस पे लिखा जाता था? या तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, ताड़पत्र पर, या तो फिर क्या कह रहा है, हिमालय में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल है, ठीक है, उससे पांडुलिपि को तैयार किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, सेशन भी यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोग की क्वेरीज को सुन सके, मोटिवेट होकर आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।